बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीएन न्यूज़ की एक और रिपोर्ट के साथ मैं हूँ राबिया ज़फ़र। आज की इस अहम तरीन वीडियो में हम आपको मशहूर व मारूफ, इंतहाई मेहनती और बेहद बहादुर सहाफ़ी एजाज़ सैयद की उस होशरबा स्टोरी का तफसीली अहवाल सुनाएंगे कि बनी गाला में गुज़श्ता दिनों कौन सा अहम तरीन इजलास हुआ और उस अहम तरीन इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के दरमियान कौन सी अहम गुफ्तगू हुई, और ये भी कि वज़रा ने कप्तान और सिपहसालार में से किसका साथ दिया। लेकिन इस कड़ाकेदार स्टोरी से पहले आज हम आपसे दो बहुत दिलचस्प और अहम स्टोरीज़ शेयर करेंगे। जनाब, खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने बेरोज़गार माओं को घर बैठे $2500 तक माहाना वजीफ़ा देने का ऐलान किया है। ये 4,25,000 रुपये माहाना बनते हैं। ऐसी बेरोज़गार माएँ जिनका कमाने वाला कोई नहीं और उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उनको घर बैठे $2,485 मिलेंगे। डिप्लोमा होल्डर्स माओं को $1,988 मिलेंगे और हाई स्कूल पास करने वाली माओं को $1,056 माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों की तालीम, सेहत, लिबास और खुराक पर खर्च कर सकें। जनाब, ज़्यादा खुशफहमी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ तब्दीली सरकार ने नहीं बल्कि कुवैत की सरकार ने किया है। ये होती है असल मानों में फलाही रियासतें। एजाज़ सैयद की धमाकेदार स्टोरी से पहले एक और दिलचस्प स्टोरी भी आपके साथ शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। जनाब, सिर्फ 9 माह में 50 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा हो गया। ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे यहाँ नहीं हुआ बल्कि अमेरिका में हुआ है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ़कत 9 महीने के कलील अरसे में 56 लाख अमरीकियों को नौकरियां देकर नया रिकॉर्ड बना लिया। सदर जो बाइडन की इन्हीं पॉलिसियों की वजह से अमेरिका में बेरोज़गारी की शरह 4.6% रह गई है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 16% से ज़ायद है और पढ़े लिखे अफराद में ये शरह 24% से भी ज़्यादा है और ख़वातीन में ये शरह 40% से भी ज़्यादा है। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि अमेरिका में अब तक तकरीबन 5.25 करोड़ तक कोरोना के मरीज़ सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7.25 लाख लुकमाए अजल बन चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में अब तक कुल केसेस 13.25 लाख और अमवात 28,000 से कुछ ज़्यादा हैं। हमारे कप्तान हर नाकामी का मलबा कोरोना के सर पर डालते हुए ये भी ना भूलें कि अमेरिका में कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है और अमेरिकी सदर ने 9 माह में क्या कमाल कर दिखाया, जबकि हमें पिछले 4 सालों से 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का सुहाना ख्वाब दिखाया गया जो अब तक शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और ना ही हुकूमत इस नाकामी पर शर्मिंदा हुई। अब आइए एजाज़ सैयद की उस धमाकेदार स्टोरी की तरफ। एजाज़ सैयद कहते हैं कि कुछ रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइश गाह बनी गाला में एक अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और उनके साथ बैठे सिविल और मिलिट्री सरबराहान से मुखातिब होते हुए कहा, बताइए पंजाब में जारी कलअदम जमात के एहतजाज से कैसे निपटा जाए। हुकूमती इजलासों का तरीक़ाकार ये होता है कि जब वज़ीर आज़म या चीफ एग्जीक्यूटिव किसी बात पर राय मांगे तो सबसे सीनियर सबसे पहले बात करता है और फिर ओहदे के लिहाज से सब अपनी अपनी बारी पर राय देते हैं। वज़ीर आज़म के सवाल पर सबसे सीनियर और सबसे ताकतवर ने मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने का मशवरा दिया। अब चूँकि एक ताकतवर की राय आ चुकी थी, इसलिए बाकी शुरका ने भी वही मौक़िफ़ इख्तियार किया। इजलास के तकरीबन तमाम शुरका एक ही पेज पर थे। सबकी राय आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान एजाज़ सैयद के मुताबिक एक बार फिर बोले, ये कलअदम जमात एक दहशतगर्द तंजीम है जो पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह है। हमें दहशतगर्दों से बात नहीं करनी। सब जाएं और यही मौक़िफ़ इख्तियार करें। एजाज़ सैयद के मुताबिक इस इजलास के तसलसल में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में काबीना की कौमी सलामती कमेटी का भी एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास के दौरान एक मौके पर तो वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म को मशवरा दे डाला कि वो कलअदम जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बजाय इन्हें पैसे दे दें। एक सरकारी अफसर ने भी अपने वज़ीर दिफा के बयान की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म बोले, वो कहाँ से और क्यों पैसे दें। खैर, बात आई गई हो गई, मगर ये वाज़े हो गया कि हुकूमत के अंदर ही सोच में बड़ा फ़र्क है।
एजाज सैयद के मुताबिक अप्रैल 2021 के वस्त में जब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने का फैसला किया तो उस वक्त के पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आईजी पुलिस और आईएसआई के सेक्टर कमांडर में से इस फैसले पर अमल दरामद के लिए सिर्फ एक शख्स ने मावनत की और वो था आईजी पुलिस पंजाब। 12 अप्रैल 2021 को पंजाब पुलिस ने कार्रवाई के आगाज़ में तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को गिरफ्तार किया तो पूरे पंजाब में 105 मकामात एहतजाज के बायस बंद कर दिए गए। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बायस 48 घंटों में लियाकत बाग, रावलपिंडी समेत 104 मकामात खोल दिए गए। ताहम लाहौर में मस्जिद रहमतुल आलमीन पर एहतजाज 4 रोज़ तक जारी रहा, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। उस वक्त एहतजाज के दौरान पुलिस के 4 जवान शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। आईजी की तरफ से ज़ख्मियों और शहदा के लवाहिकीन की माली और अखलाकी हिम्मत अफजाई के साथ पंजाब पुलिस की तरफ से तहरीक लब्बैक को इस्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने के लिए मरकज़ को ख़त लिखा गया, जिसने फौरी कार्रवाई की और ये तंजीम दहशतगर्द करार दे दी गई। एजाज सैयद के मुताबिक पंजाब पुलिस ने इस जमात को सियासी एतबार से भी कलअदम करार देने के लिए खसूसी मरासला लिखा, मगर हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। उस वक्त आईजी पुलिस इनाम गनी की इस सिफारिश को नज़रअंदाज किया गया तो इस जमात ने आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात समेत दीगर इंतखाबी मार्कों में भी हिस्सा लिया और ठीक 6 माह बाद अक्टूबर 2021 में यही जमात एक बार फिर सड़कों पर आ गई। इस अरसे में पंजाब में इंतज़ामिया तब्दील हुई तो मरकज़ में भी एक पेज फट कर 2 हो गए। नए आईजी के तौर पर राव सरदार के ज़िम्मे सख्त काम था। एजाज सैयद के मुताबिक वो अच्छी शोहरत के हामिल हैं, मगर इस बार वो परफॉर्म न कर सके, या तो उनके हाथ बांध दिए गए थे। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला वही साहब हैं जिन्होंने सियासी जमात के तौर पर इस जमात को कलअदम करार देने के मामले को नज़रअंदाज करने में अहम किरदार अदा किया था। इस बार भी उनका यही किरदार है। यही हाल पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी का था। एजाज सैयद के मुताबिक उन्होंने असल जुल्म तो उस वक्त किया जब पंजाब में रेंजर्स तलब करके वजारत दाखिला के साथ तय कर लिया कि सूबे में पुलिस रेंजर्स की कमांड में काम करेगी। उधर वज़ीर आज़म को ये बताया गया कि रेंजर्स को तो सिर्फ गोली चलानी आती है और अगर चनाब के पुल की दूसरी तरफ कलअदम जमात के मुजाहिरीन पर गोली चलाई गई तो उससे एक मनफी तासुर जाएगा, जिसका असर मुल्क के सिक्योरिटी इदारों पर होगा और दुश्मन इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएगा। दूसरी तरफ पंजाब में एहतजाज के बायस जीटी रोड तकरीबन 10 रोज़ से बंद थी और महंगाई से तंग अवाम मुजाहिरीन के साथ मिल रहे थे। इस एहतजाज के दौरान पुलिस के 7 जवान शहीद हो गए। हुकूमत पर दबाव मज़ीद बढ़ गया, मगर कोई हुकूमती ओहदेदार पुलिस शहदा के घर तक न गया। इस दौरान अचानक मुफ्ती मुनीब मुतहर्रिक हुए। वो कराची में एक बिजनेसमैन के ज़रिए आर्मी चीफ तक पहुँचे। जाहिर है एजाज सैयद का इशारा अकील करीम ढेडी की तरफ है और इस तरह कलअदम तंजीम के ज़ामिन बनकर हुकूमत को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो तहरीक लब्बैक की कलअदम हैसियत ख़त्म करने समेत तमाम मुकदमात वापस लेगी और इसके कारकुनों को रिहा करेगी। हैरानकुन बात यह थी कि मुफ्ती मुनीब न तो वज़ीर आज़म से मिले और न ही इन्हें मुज़ाकरात की दावत दी गई, मगर मुज़ाकरात और खुफिया मुआहदे के बाद रियासत ने इनकी सारी बातें मानकर हथियार डाल दिए। आप में से किसी को भी एजाज सैयद की तहरीर से इख्तलाफ करने का पूरा हक हासिल है, मगर एजाज सैयद आखिर पर लिखते हैं कि हकीकत ये है कि ये मामला रियासत की तरफ से इंतहा पसंद कलअदम जमातों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की सोच से जुड़ा हुआ है। माजी में ऐसी जमातें खारजा पॉलिसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती थीं, तो अब इन्हें सियासी मंजरनामे तब्दील करने के लिए मैदान में उतारा जाता है, जिसका असल नुकसान जमहूरियत और सियासत को होगा। अफसोस मगर ये कि रियासत के हथियार डालने की इस अमल में सियासतदानों की अक्सरियत खामोश तमाशाई के सिवा कुछ नहीं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट भी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।